तैयार हो रहे हैं जाने के लिए, और जैसे ही जाने के लिए तैयार हो रहे हैं तो राधा का स्मरण हुआ। राधा जी खड़ी हैं और जैसे ही राधा जी की तरफ देखा तो लाल आंख देख करके, डबडबाई हुई आंखों को देख करके भगवान गए और राधा से कहते हैं, राधे एक वचन दो, तुम आंख से कभी आंसू नहीं निकालोगी, तुम्हें तो पता है हमें जाना पड़ेगा। तो राधा जी कहती हैं कि प्रभु जा तो रहे हो और एक विरह आग में छोड़ करके जा रहे हो, और दूसरा वचन भी ले लिया कि आंख से आंसू ना निकले। बंसी दी है भगवान कन्हैया ने, आज मुरली निकाल करके और राधा को दे दी। राधा मेरी याद आए तो बस इसका दर्शन कर लेना। और राधा के हाथ में बंसी को दिया है। कहा ये बंसी क्यों दे करके जा रहे हो? तो भगवान ने कहा, राधे बंसी बहुत बजाई, अब तो शंख बजेगा, बोलो जय श्री कृष्ण। अब बंसी नहीं बजेगी। तो राधा जी को बंसी दी, वचन लिया कि आंख से आंसू नहीं आना चाहिए, हमें याद करके आंख से आंसू मत बहाना। यह वचन लेकर के आगे बढ़े हैं। और जैसे ही कहते हैं रथ की ओर जब भगवान बढ़ने लगे तो गोपियां हाथ जोड़ करके खड़ी हैं, आंसुओं के पनारे निकल रहे हैं। कह रही हैं कि अहो विधाता न कुछ दया, संयोज्य मैत्रा प्रणेन देहिना, तांस चाकृतार्थं व्युनक्ष पार्थिकं, विक्रीडितं तेर्भक चेष्टितं यथा। हे विधाता, तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? अरे जब छोड़कर ही जाना था तो इतना प्रेम क्यों किया? यह तो ऐसे हो गया खेल, जैसे कोई माँ का बालक जब रोता है तो माँ क्या करती है, एक खिलौना खेलने के लिए दे देती है, तो रोता हुआ बालक चुप हो जाता है, खिलौनों को खेलता है, और खेलते खेलते वह बालक उस खिलौनों को तोड़ देता है, खेलते हुए उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। हे विधाता, तेरा स्वभाव भी कुछ ऐसा ही हो गया। तेरा मन जब तक रहा तुमने हमसे प्रेम किया, और अब रोता बिलखता छोड़ करके हमें चले, तुम्हारा स्वभाव तो कुछ इस तरह है। सबको आश्वासन दिया, सबको समझाया, देवियों हम पुनः परसों आने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से जब समझा करके जाने लगे, मैया यशोदा बेहबल है, क्या करें, मूर्छा को प्राप्त हो गई थी मैया यशोदा। नंद बाबा ने कहा कि कन्हैया यही मौका है, हम बोले वृंदावन से बाहर हो जाने का यही सबसे अच्छा मौका है। नंद रानी जो है मूर्छा को प्राप्त हो गई, और जैसे ही कन्हैया चढ़ने को हुए, वह 75 साल की मैया जो है दौड़ती भागती नजर आई, और रथ में चढ़ ही रहे थे कन्हैया। कहते हैं कि जैसे ही कानों में शब्द पड़े कन्हैया, और जो मैया यशोदा के मुख से आवाज सुनी है मेरे प्रभु ने, रथ से कूद पड़े। दौड़ती हुई नंदरानी चली आ रही है। कन्हैया ने दौड़ करके अंक में भर लिया मैया को, मैया मैंने कहा ना मैं परसों आ जाऊंगा, तू इतनी अधीर क्यों होती है? ना लाला, ये तो कहने की बात है, मुझे पता है अब तू नहीं आएगा। तेरा और मेरा संग तो बस इतना ही था, मुझे पता है अब तू नहीं आएगा। तू जा रहा है, कह रहा है परसों आ जाऊंगा, तुझे लौटना नहीं है। माँ की ममता ऐसी होती है प्रिय सज्जनों, माँ की ममता का 1000 मुख से बखान करोगे तो कम पड़ जाएगा। माँ के ममतत्व का बखान नहीं कर सकते। कन्हैया तो 11 वर्ष के हो गए, पर माँ समझ रही है कि यह दुध मोहब्बत कन्हैया है, मेरा जो लाला है यह दुध मोहा है। इतना चिंता करती है, कभी आंख से ओझल नहीं होने देती। आज नौजवान किसी का बेटा घर से बाहर जाता है तो उस माँ से पूछो, परदेश में बेटा रहता है तो परदेश से जब वह बाहर रहता है 6 महीने में, साल भर में जब घर के लिए आता है तो घर पर मोबाइल से बात करता है, पूछता है कि पिताश्री हम आ रहे हैं, आपको कुछ चाहिए नहीं तो नहीं? तो पिताजी भी कुछ ना कुछ उसे बता देते हैं कि बेटा ठीक है तुम आ रहे हो तो ये काम करते आना।
घर में भैया लोग हैं, भैया से बात करेगा, भैया हम आ रहे हैं, छुट्टी मिल गई है, बताओ कोई काम तो नहीं है? तो भैया भी बोल देंगे कि भैया जब आओगे तो हमारे लिए ये चीज लेते आना, ये काम करते आना। भाभी से बात करेगा, भाभी भी कुछ ना कुछ डिमांड कर देगी कि ये लेते आना, वो लेते आना। सारे घर से वह बालक बात करेगा और फिर कहेगा कि माँ कहाँ है। और जब माँ से बात करेगा तो माँ से पूछेगा कि माँ मैं आ रहा हूँ, मुझे छुट्टी मिल गई, मैं 4 दिन के लिए घर आ रहा हूँ, बता तुझे क्या चाहिए? तो पता है माँ क्या कहती है? माँ कहती है बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बता तू कितने जल्दी आ जाएगा, कितने जल्दी आ जाएगा, और जो तुझे सबसे ज्यादा पसंद है मैं उसी पसंद का भोजन तेरे लिए तैयार करके रखूंगी, बेटा जल्दी आ जाना। इस प्रकार बोले माँ का ममता तो होता है। और ये माँ, ये शब्द ही इतना है प्रिय सज्जनों, माँ शब्द जैसे ही मुख पर आता है आंख में आंसू आ जाते हैं। माँ के ममतत्व की कौन बड़ाई करेगा। इतने सज्जन बैठे हैं, इतने श्रोता बैठे हैं, कोई एक सज्जन हाथ उठा करके कह दो कि तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ को क्या पसंद है। किसी को यदि पता हो तो हाथ उठा दो, तुम्हारी माँ को क्या पसंद है। कोई बता सकता है? नहीं। पर यहाँ जितनी माताएं बैठी हैं प्रत्येक माँ को पता है कि उसकी औलाद को क्या पसंद है। बोलो जय श्री कृष्ण। माँ की कोई बराबरी नहीं कर सकता, माँ के ममतत्व की बराबरी नहीं। अंक में भर लिया कन्हैया को यशोदा ने और कहने लगी ठीक है कन्हैया मुझे पता है तू नहीं आएगा, पर जा रहा है, सुन एक बात को भूल जाना। क्या मैया? मैया इस बात को भूल जाना कि मैंने निक माखन खाने के बदले तुझे ऊखल से बांध दिया था। मिट्टी की जो दोहनी है उसे फोड़ने के बदले मैंने तुझे ऊखल से बांध दिया था, इस बात को भूल जाना। चरणों में गिर गए कन्हैया, कहने लगे मैया मैं सारी जगत की सारी बातों को भूल सकता हूँ पर तेरे इस बात को मैं नहीं भूल सकता। क्यों? तूने थोड़ी बांधा था मैया, तेरे प्रेम ने मुझे बांधा था और मैं बंध गया था। बोलो जय श्री कृष्ण। इस प्रकार से समझाया और कहते हैं जैसे ही जाने लगे तो जब जा रहे हैं कन्हैया रथ में बैठे हैं और रथ चलने को हुआ तो ब्रजवासियों की, गोपियों की, सखाओं की क्या हालत हुई। नंद बाबा तो बैलगाड़ी में सखाओं के साथ पहले निकल लिए। कृष्ण का जिस दिन गमन मथुरा की तरफ होने लगा, धरती का सीना फट गया और आसमां रोने लगा। गम भरी ये बात है हर एक गम सहने लगा, रो रो के सारा नगर फिर इस तरह कहने लगा। जा रहे हो तो जाओ।